हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर की, जिसका Q1 का रिजल्ट अभी 12 अगस्त को जारी होना था, वो जारी हो गया। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मार्केट शुक्रवार को बंद हो गया था, तो इसका प्रभाव, इस रिजल्ट का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है और इसका जो प्रभाव होगा सोमवार को देखने को मिलेगा। तो इसी रिजल्ट को हम देखने वाले हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि इस रिजल्ट में क्या कुछ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सोमवार को। अगर लॉस हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सोमवार को। चूँकि आप जानते हैं, ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनी है, जो रेलवे से संबंधित जितने अधिकतर प्रोजेक्ट इसको प्राप्त होते हैं। एक समय ऐसा आया था कि जब पिछले कुछ दिनों में कि ये जो है लगभग 35 से 40 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसमें अचानक लगातार वृद्धि आती गई और ये वर्तमान में 125 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये रिटेल इन्वेस्टरों का एक फेवरेट शेयर बन के निकल के सामने आई है। इसमें सबसे जो खास बात है वो ये कि इसमें ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और इसमें गवर्नमेंट का 60 से ज़्यादा % जो शेयर है वो धारण किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जिसमें वो OFS के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपना कुछ स्टॉक बेचा था, जिसके कारण इसमें आप देख रहे हैं कि गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसको जिस हिसाब से वर्तमान में प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा। और इसकी जब सबसे खास बात तो ये जो शेयर है वो डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डरों को प्रोवाइड करता है। तो ये जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन रिस्क लेने से पहले आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें अगर करते हैं तो उससे पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका फंडामेंटल जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल ही उसका बेस और आधार होता है, जिसके इस पे ये कंपनी टिकी होती है और ये कंपनी आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। तो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले दिनों जब कारोबार हुआ था तो उसमें ये माइनस में 0.55% का रिटर्न निकाल के दी थी अपने शेयर होल्डर को और ये 125 रुपये 90 पैसे पे बंद हुई थी। वहीं 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था। एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 6% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 81% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में ये लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लगभग 84% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दी है। एक साल की बात करें तो एक साल में इसने 300% का रिटर्न निकाल कर दिया है। ये जो शेयर है मात्र एक साल में ही अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया। और ये हुआ क्यों? इसको लगातार प्रोजेक्ट मिलने के कारण, सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हो या फिर वंदे भारत जो अभी रेल चलाई जा रही है उससे संबंधित प्रोजेक्ट हो, या फिर चाहे साउथ इंडिया का प्रोजेक्ट हो, साउदर्न इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट हो, या कोई और जो प्रोजेक्ट हो, वही प्रोजेक्ट मिलने के कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही होगी आपको। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में 19 रुपये 75 पैसे पे और ये वर्तमान में अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए आपको 125 रुपये पे दिखाई दे रही होगी। और अपने शेयर होल्डरों को पिछले 4 सालों में लगभग 500 550% का रिटर्न निकाल के दी है। अर्थात एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 120% एवरेज यानी CAGR के कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से ये अपने शेयर होल्डर को रिटर्न निकाल के दी है। हालांकि इसमें जो तेज़ी आई है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो तेज़ी आई है वो आई है 6 अप्रैल के बाद, और उससे पहले जो तेज़ी आई थी इसमें वो आई थी जो 7 अक्टूबर 2022 को ये 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद लगातार तेज़ी आई और फिर ये कंसोलिडेट किया और ये 68 से 70 के बीच में ट्रेड करने लगा। लेकिन उसके बाद जब तेज़ी आई तो ये अपने मैक्सिमम को टच किया और ये वर्तमान में 125 से 26 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी का रिजल्ट को देखने वाले हैं और वो भी डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो रिजल्ट है, हम इसमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों इसमें दिया हुआ है और जो भी डेटा दिया हुआ है ये करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम इसमें कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसको देखेंगे, क्योंकि जब भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट कोई का देखा जाता है तो उसमें स्टैंड अलोन के साथ साथ जो भी सब्सिडरी अदर कामें जो होती हैं, जो वर्क ये कंपनियां करती हैं, उसका सारा डेटा इसमें शामिल होता है। तो हम इसको कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी को देखने का प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि इसका क्या आगे भविष्य होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इसमें ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो जून क्वार्टर का सेगमेंट है, अभी जो हाल ही में जून क्वार्टर बीता है उसका। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे मार्च क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है और ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करें टोटल इनकम की तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर जून 2023 में, जहाँ ये इसका जो इनकम है वो रहा है 5853 करोड़ के आसपास। वह पिछले सेम क्वार्टर में था अर्थात जून 2022 में 4878 करोड़ के आसपास रहा था। अर्थात इसका टोटल इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रहा है और लगभग ये मान के चलिए कि उसमें 1000 करोड़ के आसपास इसमें वृद्धि दिखाई दे रहा है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो मार्च क्वार्टर 2023 है उसमें ये इसका जो टोटल इनकम था वो 5975 करोड़ के आसपास था। वो वर्तमान में घट के
5,853 करोड़ के आसपास हो गया है। अर्थात इसमें भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास इसमें कमी दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास की कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम में, एक तरफ जहां इसका ईयर ऑन ईयर जो टोटल इनकम है उसमें लगभग 1,000 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 100 करोड़ की कमी दिखाई दे रही है। अर्थात मामूली सी इसमें कमी दिखाई दे रही है और इसके ईयर ऑन ईयर में इसमें इसके टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर ये बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर जो रहा 5,374 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 4,543 करोड़ के आसपास। अर्थात इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर की तुलना करें इस क्वार्टर से, अर्थात मार्च 2023 में जहां ये 5497 करोड़ के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था, वो वर्तमान में घट के 5,374 करोड़ के आसपास आ गया है। अर्थात इसकी अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर क्वार्टर इसके एक्सपेंस में मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में जहाँ 486 करोड़ के आसपास रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में 373 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 100 करोड़ के आसपास। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो ये 496 करोड़ के आसपास था, जो कि इस समय घट के 486 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात मार्च 2023 में जहाँ ये 496 करोड़ के आसपास था, इसमें गिरावट आई है 10 करोड़ की और ये 486 करोड़ के आसपास हो गया है। अर्थात क्वार्टर क्वार्टर के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें मात्र 10 करोड़ की कमी आई है, अर्थात लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस इसको हम कह सकते हैं। जबकि ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें लगभग 100 करोड़ की वृद्धि आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि अच्छी खासी इसमें वृद्धि हुई है और ये 373 करोड़ से बढ़ के 486 करोड़ के आसपास आ गया है। अब हम अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, सारे जो भी डेप्रिसिएशन हो या फिर टैक्स हो या फिर अदर जो कास्ट होती हैं, जो उसको निकालने के बाद जो मूल और वास्तविक प्रॉफिट जो बचता है उसे ही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से हम जानते हैं। तो हम इसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में 343 करोड़ के आसपास टोटल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था जून 2022 में ये 297 करोड़ के आसपास रहा था। अर्थात ईयर ऑन ईयर अगर इसके प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट उसकी बात करें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग ये मान के चलिए कि 50 करोड़ के आसपास इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है वो धीमे धीमे अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो इसका आप देख रहे हैं कि जो पिछला क्वार्टर मार्च 2023 बीता है उसमें ये 359 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट कमाई थी, जो नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। वहीं इस क्वार्टर में वो घट के हो गया है 343 करोड़ के आसपास। अर्थात इसका क्वार्टर क्वार्टर जो बीता है उसमें कमी दिखाई दे रही है, लगभग 10 करोड़ के आसपास और 10 से 15 करोड़ के आसपास इसमें जो कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो कि ये दिखा रहा है कि ये एक फ्लैट परफॉर्मेंस है और ईयर ऑन ईयर पे इसने अच्छा खासा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, शानदार रिजल्ट दिया है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर के पर देखें तो ये एक तरीके से फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए ओके अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखा है। अब लगे हाथ अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका अर्निंग पर शेयर है, एक तरफ जहाँ पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में इसका 1.43 के आसपास था, वो वर्तमान में तो बढ़ के 1.65 के आसपास हो गया है इसका अर्निंग पर शेयर। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर में इसमें कमी दिखाई दे रही है और इसका जो मार्च क्वार्टर 2023 में 1.72 के आसपास इसका टोटल अर्निंग पर शेयर था, उसमें मामूली सी गिरावट दर्ज हुई है और 1.65 के आसपास ये आ गया है। कुल मिलाकर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें एक चीज़ जो निकल के आती है वो ये कि ये जो क्वार्टर क्वार्टर के बेस पे ये जो परफॉर्मेंस इसने किया है वो लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेस पर परफॉर्मेंस को जांचे तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और शानदार रिजल्ट निकाल के दिया है। लेकिन इसमें चूंकि हम दोनों को देख के देखेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो शानदार और ओके के बीच में है, नहीं उतना शानदार है और नहीं ज़्यादा ओके है। अर्थात इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, जिसका हमें सोमवार को देखने को मिलेगा कि बाजार इस रिजल्ट को कैसे लेता है। हालांकि चांसेस ज़्यादा है कि इस रिजल्ट को बाजार पॉजिटिव ले और इस शेयर में आपको इस शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दे कल। अब देखना ये दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ऑपरेटर अगर सक्रिय हो गए तो इसमें गिरावट भी संभव है। तो ये मान के चलिएगा कि अगर मेरा जहाँ तक अनुमान है इसमें जो है इसमें जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए और ये इस स्टॉक को सोमवार को भागना चाहिए और भाग कर अपने शेयर होल्डरों को थोड़ा बहुत परसेंटेज निकाल के रिटर्न के रूप में देना चाहिए। लेकिन अभी इसका क्या होगा ये तो कल सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो तभी मालूम चलेगा और देखने को मिलेगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर से बस इतना ही सलाह है कि रिटेल इन्वेस्टर जो अपने शेयर इसमें बनाए हुए हैं उसको बनाए रखें, नहीं पैनिक होकर बेचने की कोशिश करिएगा और नहीं ये जल्दी से भागने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में आपको और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और क्योंकि अभी जब बजट की घोषणा होगी और उससे पहले कई ऐसे प्रोजेक्ट जो मिलेंगे, क्योंकि वंदे भारत जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जो
बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी इस कंपनी की भागीदारी हुई है। और साथ ही साथ आने वाले समय में अभी जो सरकार ने 508 जो रेलवे स्टेशनों का रिनोवेशन करने का निर्णय लिया है उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है और उस रिनोवेशन में ये दोनों कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक है IRFC और दूसरा है RVNL। तो इन दोनों कंपनियों की भूमिका बहुत ही बड़ी होने वाली है और आप देखेंगे ये दोनों कंपनियां आगे चल के अच्छी खासी बड़ी हो सकती हैं। और उसी में से एक जो स्टॉक है वो है RVNL भी अच्छा खासा बड़ा हो सकता है और अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो इसमें बस एक ही साथ है, पेशेंस के साथ बने रहें और आगे बस बढ़ते रहें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए जो वीडियो के अपडेट हैं आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहे और नई रोचक जानकारियाँ देते रहे। जय हिंद।